हेलो बच्चों, जय माता की। मैं आज आप लोगों को हाइड्रोकार्बन मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, उसके मैंने 2 वीडियो बनाए थे। मैंने आपको आईयूपीएसी अलग से पढ़ाया था, आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। आज मैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से रिलेटेड रिएक्शंस प्रॉब्लम को कैसे इजी वे में लर्न करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज ये वीडियो मैं अपने एक छोटे से बोर्ड के साथ बना रहा हूँ और अभी तक मैंने आपको वीडियो कॉपी में लिख के पढ़ाया था, अब मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ रिएक्शंस करने कैसे है। 10th बोर्ड है, मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा इजी लगे। अभी तक मेरे पास जितनी क्वेरीज आई हैं सब ने यही कहा है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो रिएक्शंस हम लोगों को करना है उसका एक छोटा सा ढंग है। क्या छोटा सा ढंग है, उस ढंग को समझिएगा। जैसे एक हमसे कहा गया, एक छोटी सी बात है, कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट। ये एक जो बात में लिख रहा हूं इसी को पकड़ लो, बस केवल एक इसी को पकड़ लो, हाउ विल यू कन्वर्ट। कैसे पकड़ना है, जैसे मान लो आपने पढ़ा लैब प्रिपरेशन, आपने कहा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके किसके होते हैं। एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है, हाँ बोलिए 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 बोलिए, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैब मेथड। रिएक्शन क्या होती है, NaOH प्लस CaO के साथ होती है। तो जब NaOH प्लस CaO के साथ करते हैं तो हमने रट लिया ये लैब मेथड होता है, और ZnCu कपल में रिडक्शन होता है, हमने ऐसे रट लिया। अब इसको अगर इस अंदाज से पढ़ ले तो आसान हो जाएगा। कैसे, सपोज दैट उसने हमसे कहा मेरे पास CH3COONA है, हमसे उसने कहा आप उससे CH4 कैसे बनाएंगे। ठीक, अब यही चीज हम जो करा रहे हैं इसको समझिएगा कि CH3COONA से CH4 कैसे बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब हम इसी के आगे चले। रिएक्शन आपके सिलेबस की है, ये रिएक्शन सिखाने का तरीका। अब तुमसे कहा कि हम CH4 से CH3Cl कैसे बनाएंगे, फिर तुमसे उसने कहा कि CH3Cl से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कैसे बनाएंगे। फिर तुमसे उसने कहा कि अगर मान लो CH3Cl से हमको CH4 बनाना हो, या मेरे पास CH3Cl की जगह CH3I दिया हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। फिर दूसरी क्वेरी, वो बच्चा कह रहा है सर इसमें Cl आ सकता है। हाँ, इसमें भी आ सकता है। कैसे, कि अगर हम CH3 से CH3CH2Cl कैसे बनाएंगे, सब आ जाएगा। अब देखो, एक पहला छोटा सा क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए, फिर धीरे धीरे इसको बड़ा करते जाएंगे। मैं आपको पूरा लर्न करा दूंगा, कम से कम 2 या 3 सेशन लगेंगे, मैं करा दूंगा। सुनो मेरे अकॉर्डिंग। क्या मैंने कहा, सबसे पहले CH3COONA है, ये आपके एज पर कंसाइज आपके ICSE 10th सिलेबस में इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। कैसे, अगर मैंने कहा मेरे पास CH3COONA है और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं NaOH विद CaO, तो बेटे NaOH प्लस CaO को बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम। क्या बोलेंगे इसको, सोडा लाइम। अगर सोडा लाइम बोलते हैं तो देखो रिएक्शन होती कैसे है। ये NaOH का H कहां गया, CH3 के पास, क्या बन गया बेटा, CH4, और यहां निकल जाएगा Na2CO3। आप ऐसे लिख दो, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख दो। कैसे, रिएक्शन के बगल में लिख दो। तो रिएक्शन के बगल में लिखो तो क्या निकल गया, Na2CO3। अब देखो गौर करेंगे कि हम लोगों ने, हमको क्वेश्चन था हाउ विल यू कन्वर्ट दिस टू दिस। अब दिस कौन, दिस इज सोडियम एसीटेट। क्या है बेटा, ये सोडियम एसीटेट। ध्यान रखना, CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, लगा दिया सोडियम। अच्छा चलो बताओ, अच्छा CH3COONA, Na की जगह लगा दें CH3, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल एसीटेट। क्या बन गया, अगर यहां लगा दे C2H5 तो क्या बन गया, एथाइल एसीटेट। क्या बन गया, ठीक। तो सोडियम एसीटेट को यूज किया, NaOH प्लस CaO का इस्तेमाल किया, तो NaOH प्लस CaO क्या है, सोडा लाइम। क्या है, सोडा लाइम। और सोडा लाइम को यूज करते हैं किस लिए, लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या यूज करेंगे, लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।
तो एल्केन का ये लैब प्रिपरेशन हो गया, क्या बन गया? CH4। क्या बन गया? अब देखो उसी बहाने हमारा देखो लैब प्रिपरेशन भी हो गया और हमको दिया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपके बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, सोडियम एसिटेट टू मीथेन, मिथाइल आयोडाइड टू एथेन, ये सब दिया गया आप लोगों में, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये भी है, ठीक। अब हमने CH4 बना लिया, क्या बना लिया? CH4। तो यहां से यहां तक दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिससे मैंने क्या बनाया? मीथेन। क्या बनाया बेटा? मीथेन। अब कहता है हमको Cl लाना है, तो बताओ CH4 मीथेन एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? CH4 मीथेन क्या है? एल्केन। और अब हम एल्केन का इस्तेमाल कर रहे हैं Cl लाने में, तो क्या हो गई? प्रॉपर्टी। क्या हो गई? प्रॉपर्टी। कैसे? कि CH4 की रिएक्शन अगर हम Cl2 से करते हैं, CH4 की हम किससे करते हैं? Cl2 से, तो यहां पे हम लोग लेंगे सनलाइट, ऐसे लिखते हैं, या फिर आप लोग ऐसे लिखिए सनलाइट। तो क्या होगा? एक H एक Cl निकल गया, आंसर क्या आएगा? CH3Cl प्लस HCl। बताओ हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग क्या है ये भी समझना, कि मैंने क्या कहा, मैं क्या करा रहा हूं। हो सकता है अभी नया लग रहा हो बट इजी हो जाएगा। CH3COONE से मान लो अगर डायरेक्ट CH3Cl बनाना है, क्या बनाना? डायरेक्ट CH3Cl। तो बताओ ये कितने कार्बन थे और ये कितने कार्बन हो गए? तो कार्बन चेन कम कौन करता है? डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस मेथड को हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं इस मेथड को हम लोग? डी कार्बोक्सिलेशन। और यही लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन भी है। क्या है बेटा? ये लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। दिस इज द लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड आल्सो कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन, आल्सो कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। फिर जो हमको CH4 मिला उससे हमको क्या कन्वर्ट करना था? क्या करना था? देखो बताओ क्या करना था? ये CH3Cl कन्वर्ट करना था। क्या करना था हम लोगों को? CH3Cl। तो अब Cl कैसे आता है? इसे बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जिसमें हमने क्या किया? क्लोरीनेशन। तो जो क्लोरीनेशन किया वो CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आंसर क्या आया? CH3Cl प्लस HCl। दिस इज द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, दिस इज द। अब इसी में दूसरी बात हो गई, देखो अब क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसमें क्या कह रहा है कि हमको वापस जाना है। मींस मान लो तुमसे कहे CH3Cl से बनाना है CH4। अब एक चीज देख के बताओ, क्या Cl गया? देख के बोलो कौन गया? Cl गया। और अगर Cl गया तो बताओ Cl जाने के बाद यहां आ क्या रहा है? यहां पे एक Cl हटके H आ रहा है। क्या आ रहा है? H। तो एक H को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? CH4 हो जाएगा। ठीक, आपकी बुक में इसकी जगह पे लिखा हुआ है CH3I या लिखा हुआ है CH3Br। तो उन्होंने क्या किया? 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन लिया। क्या लिया उन्होंने? 2 मोल्स ऑफ। अब बताओ प्रेजेंस क्या थी? प्रेजेंस क्या थी? गलत बोले, ड्राई ईथर प्रेजेंस नहीं होती है। प्रेजेंस क्या थी? जिंक पाउडर ऑब्लिक डाइल्यूट HCl। एक प्रेजेंस और भी है, बताइए जल्दी से। एक प्रेजेंस और भी जल्दी से बताइए, क्या थी? Zn ऑब्लिक Cu कपल। अच्छा भाई आगे जाकर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग रेड फास्फोरस की प्रेजेंस लिखते हैं, बट अभी हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अब हुआ क्या? गौर से देखो, हमने बॉन्ड ब्रेक किया, एक H यहां दिया और एक H यहां दिया, तो क्या बन गया? जब CH3 को H मिलेगा तो CH4 बन गया और साथ में क्या निकल गया? HI। क्या निकल गया? अब Br होगा तो वही केस, क्या बनेगा? CH4 और क्या निकल जाएगा? HBr। बोलो हाँ या ना? बन गया। तो अगर हम इसी चीज को क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे तो शायद लर्न करने में आसानी हो जाएगी, तैयार हो जाएगा, और रटते रहोगे तो फंस जाओगे। कैसे? अब बताओ, CH3COONA से हमने बनाया CH4, तो CH3COONA प्लस NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO को क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है? कार्बन चेन को कम करता है। ये क्या है? लैब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या है बेटा?
एंड ऑल्सो कॉल्ड, तो NaOH का H किसके पास गया, CH3, क्या बन गया, रेस्ट पार्ट, Na2COO3 निकल गया, रेस्ट पार्ट क्या निकल गया, तो CO3, दिस इज द CH4, हमारा CH4 बन गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो CH4 था उससे हमको क्या चाहिए था, Cl या I, तो Cl चाहिए तो हमने क्या किया, क्लोरीनेशन, क्या किया हमने, क्लोरीनेशन। जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो प्रेजेंस किसकी होगी, सनलाइट, एक H एक Cl गया, आंसर क्या आया, प्लस का निकल गया HCl। अब उनने कहा वापस चलना है तो CH3 Cl या CH3 यदि वापस जाना है, मतलब यहां से यहां H निकाला, यहां था फिर H दे दो, तो एडिशन ऑफ H, क्या बोला, एडिशन ऑफ H क्या कहलाता है, रिडक्शन, क्या कहलाएगा बेटा, और जब रिडक्शन हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला उसने, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक पाउडर ऑफ द डाइल्यूट HCl या Zn कॉपर कपल, इसमें उसने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया, एक H इस साइड, 1H इस साइड, फॉर्म CH4 प्लस HI, फॉर्म CH4 प्लस HI। सेम केस फॉर CH3 भी आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 1H दिस साइड एंड 1H दिस साइड, करेक्ट आंसर इज CH4 प्लस HBr। बोलो यस और नो, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या किया, इससे ये बना लिया, इससे ये बना लिया, इससे ये कन्वर्ट कर लिया। अब कह रहा है इससे हमको ये बनाना है, इससे क्या करना है, हमको ये बनाना है। बताओ ये कितने कार्बन है, और ये कितने कार्बन है, 2, ये कितने कार्बन है, 1, ये कितने हैं, 2। कार्बन चेन डबल कौन करता है, वुड्स रिएक्शन, यहां कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, तो आपको एल्केन के अकॉर्डिंग अगर कार्बन चेन इंक्रीज करनी है तो कार्बन चेन इंक्रीज कौन करता है, बोली 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 बोली, वुड्स रिएक्शन। अब पहली बात, वुड्स रिएक्शन क्या होती है, आओ हम यहां समझाते हैं आपको वुड्स रिएक्शन। दिस इज द वुड्स रिएक्शन, दिस इज RX एल्काइल हैलाइड, क्या लिखा है मैंने, RX एल्काइल हैलाइड, प्लस हमने लिखा 2 मोल्स ऑफ Na प्लस XR इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ NaX निकल गया, तो आंसर आएगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। बोलो यस और नो। तो अब वुड्स रिएक्शन में क्या था, अगर हम R लेते हैं CH3, CH3 Cl लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर यहाँ पे हम लेते हैं C2H5 तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, मीन्स क्या हुआ, 1 कार्बन आफ्टर रिएक्शन 2 कार्बन, 2 कार्बन आफ्टर रिएक्शन 4 कार्बन। तो मैंने क्या कहा, कार्बन चेन को डबल कौन करता है, वुड्स रिएक्शन। ये समझाने का तरीका है, ऐसे याद करने का तरीका, ऐसे याद हो जाता है। अब हमने बोला कार्बन चेन कम कौन करता है, डिकार्बोक्सिलेशन, याद हो गया। हमने बोला कार्बन चेन डबल कौन करता है, वुड्स रिएक्शन, क्या हो गया, याद हो गया। उसी स्टाइल से मैं आपको समझा दिया। अब जब क्वेश्चन करोगे, बताओ ये कितने कार्बन है, 1, ये कितने कार्बन है, 2, क्या हो रहा है, कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है। अब कार्बन चेन इंक्रीज कौन करेगा, वुड्स रिएक्शन। मेथड बहुत सारे एज योर सिलेबस, इसलिए यूज कर रहा हूं, ठीक। तो अब मेरे पास क्या था, देखो मैंने ये एक स्टेप किया, ये सेकंड स्टेप था, और ये रिवर्स स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास प्रोडक्ट में CH3Cl है, तो हमने क्या किया, 2Na लिखा, प्लस इसी का 1 मोल और लेंगे पलट के ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Cl निकल गया, आंसर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो हमारा आंसर आ गया CH3, इसे बोलते हैं क्या, इथेन। अब देखो इतनी मैं समझा रहा हूं, इतनी मैं से तरीका समझा रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं। तो अब आपका काम क्या है, आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जितने बच्चे इसमें नीडेड हैं, ये 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11th के बेसिक समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जैसे अब तक सारे वीडियो में कमेंट किया, बहुत से वीडियो बहुत अच्छे इसके व्यूज आ रहे हैं, तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक, जिससे हम आपको और इससे अच्छा करके दें, ठीक। आपको लर्न हो जाएगा कि देखो कि हमने यहां तक CH3 बना लिया। अब बताओ जल्दी से, अब CH3 क्या बनाना है, CH3 CH2 Cl, Cl कैसे आएगा,
क्लोरीनेशन से। Cl कैसे आया? क्लोरीनेशन से। अब ये यहाँ पे 1 कार्बन था तो Cl आना था क्लोरीनेशन, अभी भी यहाँ 2 कार्बन है, Cl आना है, अभी भी क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन। तो क्या करेंगे? क्लोरीनेशन। तो कैसे क्लोरीनेशन करेंगे? देखो लास्ट मेथड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा? एक H एक Cl निकल गया, क्या निकल जाएगा? एक H एक Cl। तो आंसर आएगा CH3 ये CH2 जाएगा क्योंकि एक H निकल गया, CH2Cl प्लस HCl। अब बताओ CH3 CH2 क्या बोलेंगे? CH3 CH2 को बोलते हैं हम लोग एथाइल और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो करेक्ट नेम इज एथाइल क्लोराइड, करेक्ट नेम इज एथाइल क्लोराइड। बोलो यस और नो? क्लियर हो गया? अब इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आपको एक चीज बताते हैं। अब जैसे बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक में वर्ड यूज किया गया है सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। क्या वर्ड यूज किया गया? सोडियम प्रोपियोनेट वर्ड यूज किया गया है, ठीक। अब वर्ड यूज किया गया है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। और तीसरा वर्ड बुक में इस्तेमाल किया गया है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अब बात समझना, समझ लोगे तो आसान है और रटने बैठोगे तो टफ है। क्या समझोगे जरा समझना, मैं कैसे समझा रहा हूं, उसकी लाइनें पकड़ना। क्या हमने कहा? फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं सोडियम प्रोपियोनेट की। अब पहला प्रॉब्लम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आओ समझते हैं। CH3 CH2 COONA, ये फॉर्मूला है सोडियम प्रोपियोनेट का। और इसी चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं C2H5 COONA, दिस इज सोडियम प्रोपियोनेट। अब अगर सोडियम प्रोपियोनेट है तो ये फॉर्मूला कुछ हिंट कर रहा है, कुछ क्लिक कर रहा है। अभी जस्ट पहले मैंने लिखा था CH3COONA, क्या लिखा था? CH3COONA। तो CH3COONA में के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया था? NaOH। क्या इस्तेमाल किया था? NaOH। तो NaOH प्लस CaO, क्या इस्तेमाल किया था? NaOH प्लस CaO। जब NaOH प्लस CaO मैंने इस्तेमाल किया था तो सोचो वो CH3COONA प्लस NaOH प्लस CaO क्या था? क्या था? ऐसे थोड़ा होता है वो लैब प्रिपरेशन थी। क्या थी वो? लैब प्रिपरेशन थी। किसकी थी? मयूर गुप्ता की। किसकी थी? मयूर गुप्ता की थी? नहीं, किसकी थी? वो एल्केन की लैब प्रिपरेशन थी। किसकी थी? तो ऐसे ही यहां पर ये हम जो यूज कर रहे हैं दिस इज NaOH प्लस CaO, क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। तो अभी भी ये क्या है? लैब प्रिपरेशन। क्या है ये? लैब प्रिपरेशन। कैसे? पहले सॉल्व करते हैं। बताओ NaOH का H कहां गया है? कहां जाएगा? जस्ट इस कारण पे जाएगा। तो आंसर आया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां करोगे तो ये कंबाइन होकर जाएगा C2H6। अब बताओ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या है? एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन। अब एथेन क्या है? एल्केन। तो ये क्या हो गया? एल्केन मिथेन एथेन का लैब प्रिपरेशन। क्या हो गया? मिथेन एथेन का लैब प्रिपरेशन। क्या हो गया? मिथेन एथेन का लैब प्रिपरेशन। देखो उसने कैसे इस्तेमाल कराया। उसने क्वेश्चन दिया सोडियम प्रोपियोनेट, तो आप स्ट्राइक करिए CH3 CH2 COONA प्लस NaOH। H गया CH2 के पास, आंसर क्या है? CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो दो क्वेश्चन हो गए। CH3 COONA लेते हैं तो मिथेन बनेगा, CH3 CH2 COONA लेंगे तो एथेन बनेगा। बोलो क्लियर? अच्छा, अब उसने कहा मिथाइल आयोडाइड। हम केवल कंपाउंड ले रहे हैं। मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है CH3I। मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है CH3I, ठीक। मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है CH3I,
ठीक। अब CH3I की बात करें तो CH3I जो लेंगे मिथाइल आयोडाइड में, तो अब इससे दो बातें। पहली बात, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2H, क्या लिखूंगा यहां पर 2H, तो 2H मतलब हम हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? भूल गए? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जब रिडक्शन कहलाएगा तो प्रेजेंस होती है Zn डाइल्यूट HCl या फिर Zn कॉपर कपल। ठीक, वर्किंग वही, बॉन्ड ब्रेक करोगे, 1H इस साइड 1H इस साइड। करेक्ट आंसर इज CH4 प्लस HI। करेक्ट आंसर क्या होगा? CH4 प्लस HI। अब एक बच्चा क्या कह रहा है, देखो, हाँ आप क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल बात सही है। क्या सही है? कि वो कह रहे हैं कि सर CH3I, अभी आपने बताया कि ये एल्काइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड है। अगर सर हम इसका इस्तेमाल करें 2NaICH3 और ड्राई ईथर, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी नेम रिएक्शन है? आप ही पूछा, बताइए कौन सी नेम रिएक्शन है? दिस इज द वुड्स रिएक्शन। क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ NaI निकल जाएगा, आंसर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI। बोलो क्लियर? क्लियर। अब देखो बात समझो। अब यही मिथाइल आयोडाइड, जो मैंने दूसरा पॉइंट लिया, यही मिथाइल आयोडाइड रिडक्शन करके मीथेन बना रहा है। यही मिथाइल आयोडाइड विद वुड्स रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इथेन बना रहा है। मतलब सेम कंपाउंड से मीथेन ही बन रहा है और सेम कंपाउंड से क्या बन रहा है? इथेन ही बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। या बुक में लिखा हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड इनटू इथेन, मिथाइल आयोडाइड इनटू इथेन, ये भी पूछ रहा है। और ये भी पूछ रहा है मिथाइल आयोडाइड इनटू मीथेन, मिथाइल आयोडाइड इनटू मीथेन। ये नीचे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में 11 पढ़ रहा हूं बुक का, ये क्वेश्चन 30 में लिखा हुआ है। बात देखिए, हो गई? बात समझ में आ गई? क्लियर? तो सोचो, यही इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो याद हो जाएगा। और बताओ जनरली ये क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब तीसरा पॉइंट क्या लिया उन्होंने? तीसरा उन्होंने क्या लिया? तीसरा बुक में लिया इथाइल ब्रोमाइड। क्या लिया उन्होंने? इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज द इथाइल और दिस इज द ब्रोमाइड। अब बताओ, ये मिथाइल की जगह क्या ले लिया? इथाइल। क्या लिया? मिथाइल की जगह क्या लिया? और इथाइल। आई की जगह क्या लिया? तो आई भी हेलोजन है, Br भी हेलोजन है, Cl भी हेलोजन है। मिथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सेम चीज है। तो जो काम यहां पे हुआ, क्या बोला? जो काम यहां हुआ डिट्टो वही काम यहां पर भी होगा। क्या? हमने लिया 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, Zn डाइल्यूट HCl, बॉन्ड ब्रेक किया, एक H यहां एक H यहां, तो आंसर क्या आया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग C2H6 भी लिखते हैं प्लस HBr, प्लस HBr। अब गौर से देखो, हमने वही रिडक्शन यहां इस्तेमाल किया तो मीथेन बन गया, क्योंकि सिंगल कार्बन था, डबल कार्बन है, ब्रोमाइड है, रिडक्शन किया 2H, तो 1H गया C2H5 के पास, तो क्या बन गया? C2H6। क्या बन गया? C2H6। दिस इज द रिडक्शन ऑफ एथाइल ब्रोमाइड, दिस इज द रिडक्शन ऑफ एथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब कहता है क्या इसी रिएक्शन को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो? ये कौन सी रिएक्शन थी? वुड्स रिएक्शन थी। मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज द वुड्स रिएक्शन। अब अगर वुड्स थी तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये था मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, वुड्स में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2Na, दिस इज द मेटेलिक सोडियम, दिस इज द मेटेलिक सोडियम प्लस Br, Br ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड था, इसको हम पलट के लिखेंगे तो Br सिंगल बॉन्ड C2H5। प्रेजेंस क्या होगी बेटे? ड्राई ईथर। गलत हो गया, क्या होगी प्रेजेंस? ड्राई ईथर। तो ये NaBr, ये NaBr मींस ओवरऑल क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaBr। अब C2H5 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड C2H5Br
प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। तो देखो हमने 3 कंपाउंड लिए, सोडियम प्रोपेनेट, दिस इज द लैब मेथड, दिस इज द लैब मेथड ऑफ इथेन, दिस इज द लैब मेथड ऑफ इथेन। साथ में लिख दो Na2CO3। समझ में आता जाए कमेंट करते जाइए, प्लस माइनस करते जाइए। और देखो कभी तो चीज में होती है, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तक मैं आपको लिख के बोलता था, मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, ये रिएक्शन सबकी प्रॉब्लम है। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सामने देख रहे हैं, जो ऑफलाइन है, सबको पास करेंगे, सबको देंगे। पास में आ गई। और जरूर ध्यान रखिए कि किसी का सपोर्ट करते हैं और किसी को पास करेंगे, किसी का फायदा होता है तो फायदा होना चाहिए, ठीक। और कमेंट जरूर करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब एक चीज और समझो, लास्ट में पहुंचे, चैप्टर पूरा कवर कर दिया मैंने आपका, लास्ट में कैसे पहुंच गए। अब हमसे कहा सर अभी आपने क्लोरीनेशन ऑफ Cl2 किया था, बिल्कुल किया था। तो देखो एक चीज और भी है, ठीक। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन में मैंने CH4 प्लस Cl2 किया था। क्या किया था? CH4 प्लस Cl2। अब इसमें एक लॉजिक और भी है, मैं आपको बता देता हूं जरा। इसको उन्होंने इस नाम से लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक। इन्होंने सिंपल सा लिखा है आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम दिया इन्होंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CH4 केशन Cl2 से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने अभी आपको बताया था। तो देखो ये 1 H 1 Cl निकल गया, तो बच्चा लोग क्या आंसर आया? CH3Cl प्लस HCl। तो अब ये जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो रिएक्शन जब तक चलेगी जब तक सारे H रिलीज नहीं कर देगा। CH3Cl फिर लेंगे Cl2, तो क्या होगा? 1 H 1 Cl चला गया, तो आंसर आया CH2Cl2 प्लस HCl। फिर जो CH2Cl2 बना, हम इसके फिर करेंगे Cl2 से, तो 1 H ये गया, 1 Cl ये गया, क्या निकल गया? HCl। तो आंसर आएगा CHCl3। क्या आंसर आएगा? CHCl3। क्या आंसर आएगा? CHCl3। अब बहुत बड़ी समस्या है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। फिर वो चीज क्वेश्चन क्या बना? हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन क्या बना? हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड? हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू, इट्स कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म समझते क्या होता है? इसको सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। पहले इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल नहीं करते। तो CH4, हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, कैसे बनाएंगे? दिस इज द मेथड। एंड अभी एक H बचा है, CHCl3 प्लस Cl2, एक H 1 Cl चला गया, आंसर आएगा CCl4 प्लस HCl, इज कॉल्ड कार्बन टेट्रा। क्या बेटा? क्लोराइड, इज कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोले बेटा सब लोग? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बोलो इतने समझ में आ गई। तो हमने क्या किया? CH4 यहां नीड थी, रोक लिया, अदरवाइज CH4 प्लस Cl2 पे एक H गया तो 4H है, कितने हैं? 4H, ऐसे समझो 4H, ठीक। अब ये मान लो Cl है अंगूठा मेरा, तो एक H गया, एक Cl आ गया, क्या बन गया? C, ये हाथ CH3Cl आ गया। अब फिर एक H जाएगा, तो अब 2 Cl आ जाएंगे, क्या जाएंगे? 2 Cl, CH2Cl2, फिर एक H और जाएगा, तो CH क्या गया? Cl3, फिर एक और गया, तो CCl4। नहीं समझे? फिर समझो, देखो बहुत आसान समझो। ये मान लो CH4, ठीक, ये हम Cl लेके आएंगे, पहले लाए एक, तो एक ये हाथ कार्बन हो गया, एक H गया, एक Cl आ गया, क्या बना? CH3Cl, ठीक। अब फिर सोचो, फिर कराएंगे Cl2 से, एक H गया, फिर एक Cl आ गया, क्या आ गया? CH2Cl2, फिर एक H गया, फिर एक Cl आ गया, CHCl3, क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। अब ये वाला भी H चला जाएगा, तो कितने हो गए? 4,
Cl4 इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? टेट्राक्लोराइड। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए लिख लिया होगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वो बच्चा कह रहा है सर हमारे बुक में ये भी लिखा हुआ है, हम समझिए क्या लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं सर मेरे पास C2H6 है, अब हम Cl2 से करेंगे। बिल्कुल डेफिनेट करेंगे, जैसे ये किया वैसे करेंगे। अब पहले ओरल करते हैं। अगर यहां से एक H कम करो, क्या बना? C2H5 और एक Cl ऐड कर दो, C2H5Cl। फिर दोबारा करेंगे, एक H और कम करो, क्या बना? C2H4Cl2। ठीक, कैसे देखो जरा, एक H एक Cl गया, C2H5Cl प्लस HCl, राइट। अब इसकी फिर करेंगे C2H5Cl विद Cl2, ठीक। तो फिर एक H एक Cl जाएगा, आंसर आएगा C2H4Cl2 प्लस HCl। फिर करेंगे C2H4 वेट Cl2, फिर Cl2 से करेंगे तो क्या होगा? एक H एक Cl और निकल जाएगा, निकल गया तो आंसर आया C2H3Cl3। कब तक करेंगे? जब तक सारे H निकल नहीं जाएंगे, मींस 6 Cl आएंगे। C2H3Cl3 किससे करेंगे? Cl2 से। तो C2H2Cl4 प्लस HCl। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ऑफ परफेक्ट, मतलब आप लिख के ही करेंगे, समझ जरूर रहे हैं। जब तक खुद नहीं लिखेंगे आएगा नहीं, ठीक है ना। हाथ चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और 10 से 15 मिनट लगेंगे, समझ में आ जाएगा। तो जब समझ में आ गया तो देखने की आवश्यकता नहीं है, पास में आ गई, एकांत में इस वीडियो को देखेंगे, कूल होकर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, वापस आ जाइए। अब यहाँ पास 2 H बचे हैं, CH2Cl4 विद Cl2, क्या आया? CHCl5 प्लस HCl। फिर करेंगे CHCl5 विद Cl2, तो आया C2Cl6 प्लस HCl। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। चलिए, तो अब जो ये मेथड था, इनमें 4H थे तो 4 स्टेप हुए, इनमें 6H थे तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप हुए। बोलो क्लियर, क्लियर, क्लियर। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, एक चीज और बची है, अभी बची है, बची है। अब इसमें जो आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4, इसका आपको कंबशन करना है। कैसा वाला? कंप्लीट, या बोल दो सफिशिएंट ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? सफिशिएंट ऑक्सीजन। और फिर आप कह रहे हैं इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ये जो कहना चाह रहे हैं ना, ठीक। तो सफिशिएंट एयर ऑफ सप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑलवेज फॉर्म CO2H2O। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर ऑलवेज फॉर्म CO2 और H2O। तो आपने CO2 और H2 बना दिया, ठीक। इनसफिशिएंट लेंगे तो अभी भी ऑक्सीजन ही लेंगे, बट क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। बट इसको बैलेंस करना जरूरी है। क्या जरूरी है? बैलेंस करना। बताओ कितने कार्बन, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 4। अब बताओ कितने ऑक्सीजन हुए? 4 हो गए। क्लियर। सेम यहां पर, हाउ मेनी कार्बन? 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3। तो यहां लिखेंगे 3/2। क्या लिखेंगे? अब सर अच्छा नहीं लग रहा है, 3/2 ऐसा होता है क्या? अरे नहीं होता। तो क्या करिए, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2CH4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO प्लस 4H2O। अब आप बुक खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो समझाने का तरीका है भाई। अब आप रटते कितना रटोगे भाई? समझ में आ गया? तो हमने क्या लिखा? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन थे तो 3/2 कर दिए, बैलेंस हो गया। अब ऐसे लिखते नहीं है तो हमने पूरे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अच्छा, अब इसमें और चीज समझो। क्या? इतना तो हमने एल्केन कवर किया, ठीक है। अब जल्दी बैठ जाओ, छुट्टी नहीं कर रहे, जल्दी रिकैप करते हैं।
हमने बोला लैब प्रिपरेशन एल्केन का, तो एल्केन का लैब प्रिपरेशन में किससे किया था? सोडा लाइम से। किससे किया था? उस रिएक्शन का नाम क्या था? डी कार्बोक्सिलेशन। कंपाउंड क्या था मेरे पास? CH3COONA था या ONA था। ठीक, C2H5COONA का नाम क्या था? सोडियम प्रोपियोनेट। CH3COONA का नाम क्या था? सोडियम एसीटेट। क्या था? सोडियम एसीटेट। तो CH3COONA प्लस NaOH प्लस CO से क्या बना था? CH4। C2H5COONA का नेम क्या है? सोडियम प्रोपियोनेट। इससे हमने क्या बनाया था? एथेन। तो मेथेन और एथेन का ये क्या हो गया? लैब प्रिपरेशन। अच्छा बताओ, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ था? रिडक्शन हुआ Zn डाइल्यूट HCl। और किसी प्रेजेंस में हुआ था? Zn/Cu कपल। और तीसरी नेमेशन कौन सी थी? वुड सिस्टम क्या थी? अल्काइल हैलाइड। क्या था? अल्काइल हैलाइड। कितने मोल्स लिए थे? 2 मोल्स। किसके प्रेजेंस में? डाइथर। मेटल कौन सा था? मेटेलिक। तो क्या हुआ था? चेन कंबाइन होकर क्या हुई? चेन, कार्बन चेन डबल हो गई। कार्बन चेन डबल हो गई। अच्छा, एक चीज और टोक रहे हैं आप हमको। चलो एक और रह गया मेथड प्रिपरेशन, वो था एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3। देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड। एल्युमिनियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड। तो बेटा देखो ये Al है, Al प्लस है, प्लस लेगा इसके माइनस को, क्या बना देगा? AlOH होल थ्राइस। और C माइनस है, इसके H को लेगा तो क्या बनाएगा? CH4। अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। अब बैलेंस कैसे होगी? हाउ मेनी एल्युमिनियम? 4। हाउ मेनी कार्बन? 3। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 12। चेक कर लो, H अपने आप बैलेंस है। चेक करिए, H अपने आप बैलेंस है। चेक करिए, बैलेंस हो गया। दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली मीथेन। इससे केवल मीथेन बनता है, एथेन नहीं बनेगा। क्लियर? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। अच्छा, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है? CH3I। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या था? C2H5Br। अच्छा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या था? RH था। अच्छा, लास्ट चलते चलते एथेन का जब क्लोरीनेशन किया था, क्या किया था? तो कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ था? 6 स्टेप में। 1 2 3 4 5 6। और उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या था? C2Cl6। बोलो क्लियर? क्लियर सब लोगों को? ठीक, साथ साथ वीडियो भी तैयार हो गया है, ये बना दिया। कुछ भी पेंडिंग रह जाएगा तो जब मैं भी एल्कीन के क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें उसको कवर कर दूंगा। टाटा बाय बाय, हंसते हंसते।